वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो भुज के एयरबेस पर भी पहुंच रहे हैं, जहां पर जवानों के साथ वो मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ शौर्य का परचम लहराने वाले जवानों की हौसला अफजाई करेंगे। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा करते हुए भुज एयरबेस पर अटैक का दावा किया था। पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब भारत पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोल रहा है। इससे पहले 13 मई को पाकिस्तान में जिस हमले का जिक्र किया गया कि भारत के आदमपुर एयरबेस पर ऐसा हमला हुआ कि भारत को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल कर रख दी। 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आदमपुर एयरबेस का दौरा कर दिया और पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर खड़े होकर पूरी दुनिया को यह बता दिया कि न सिर्फ आदमपुर एयरबेस सुरक्षित है, बाल भी बांका नहीं हुआ है। और जिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर पाकिस्तान ये कह रहा था कि इसे तबाह कर दिया, वो दावा भी कितना झूठा, कितना खोखला और एक प्रोपेगेंडा था, उस प्रोपेगेंडा को भी खत्म कर दिया। अब इसके बाद 15 मई यानी कि कल की तारीख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने एयरबेस का दौरा किया। वो पहले श्रीनगर पहुंचे, पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया और अब आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस के दौरे पर हैं। उधमपुर एयरबेस को लेकर पीआईबी ने पहले ही फैक्ट चेक कर दिया था और पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी थी। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान केवल फर्जीवाड़े के लिए जाना जाता है, पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि भारत पर हुआ हमला और पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने सदन में भी बयान दे दिया। DGISPR उनके देश के आवाम के सामने आ गए, मीडिया के सामने आकर कहने लगे कि हमारा हमला इतना खतरनाक था कि भारत के एयरबेसेस को नुकसान पहुंचा है। लेकिन क्या हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। आदमपुर एयरबेस, इसका रनवे, इसका हैंगर, इसके एयरक्राफ्ट, S-400 डिफेंस सिस्टम, सब कुछ इंटैक्ट है। और केवल आदमपुर एयरबेस का नहीं, श्रीनगर एयरबेस का भी, भुज एयरबेस का भी, और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान को परास्त करने के बाद आतंकवादियों पर सबसे बड़ा प्रहार जारी है। जम्मू कश्मीर में छिपे हुए आतंकियों को चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद 14 खूंखार टेररिस्ट की लिस्ट में सेना इस वक्त मैदान में है। अब तक 6 आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया गया है। शोपिया में 13 मई को लश्कर के 3 आतंकवादी मारे गए, जबकि कल त्राल में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी ढेर किए गए। आतंकवादियों के पास से हथियारों का जखीरा भी मिला है। अभी भी 8 आतंकवादियों की तलाश जारी है। लश्कर, जैश, हिजबुल और TRF से जुड़े हुए आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शोपिया में ढेर शाहिद कुट्टे लश्कर का टॉप कमांडर था। इंडियन आर्मी की तरफ से पूरे एनकाउंटर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पूरे ऑपरेशन को लेकर भारतीय सेना अब से थोड़ी देर में जानकारी भी देने वाली है। लेकिन अदनान शफी डार, एहसान उल हक शेख, पुलवामा का रहने वाला अदनान शफी डार, आतंकवादी, अच्छे भले नौजवान हैं। ये पढ़ लिख कर अच्छे रास्ते पर जा सकते थे, लेकिन इन्हें आतंकवाद के रास्ते पर भेजा गया और इनका हश्र क्या हुआ, हर आतंकवादी का हश्र क्या हुआ, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी। जो आतंकवादी आम मासूमों के ऊपर वार करेगा उसे मौत के घाट उतारा जाएगा, उससे कम कुछ नहीं होगा। एक एक चेहरा इस वक्त आपके सामने है। पहला शोपिया में एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 आतंकवादियों को खत्म किया गया, और फिर कल त्राल में एनकाउंटर हुआ जिसमें फिर 3 आतंकवादियों को खत्म किया गया। त्राल में जिन 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया उनका नाम है आसिफ अहमद शेख। ये देखिए, ये 3 नाम, आसिफ अहमद शेख जैश का आतंकी, जैश का एक और आतंकी जो त्राल में ढेर किया गया, आमिर नजीर वानी, और यावर अहमद भट्ट, ये भी जैश का आतंकी है जिसे सुरक्षा बलों ने कल ढेर कर दिया। तीनों आतंकवादी एक मकान में छिपे हुए थे। अंडर कंस्ट्रक्शन ये मकान था और ड्रोन के जरिए इन पर नजर बनाई गई। ये कहां पर छिपे हुए हैं, इनकी लोकेशन क्या है, कितने हथियार इनके पास है, ड्रोन की मदद से इन्हें ढूंढ कर बाहर निकाला और इनका एनकाउंटर कर दिया। यावर अहमद भट्ट, आमिर नजीर वानी और अहमद शेख मारे जा चुके हैं। अब ये जो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, शाहिद अहमद कुट्टे, लश्कर का टॉप कमांडर,
एहसान अहमद शेख लश्कर का आतंकी और अदनान शफी डार ये भी लश्कर का आतंकी और ये तीनों आतंकी मार गिराए गए हैं। वहीं शोपिया में लश्कर के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर किए गए। 13 मई को यह एनकाउंटर चला था और लंबा एनकाउंटर चला और आतंकियों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। चाहे AK-47 गन की बात करें, स्टील की बुलेट्स की बात करें, पूरी तैयारी के साथ ये आतंकवादी थे। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद की पूरी रिपोर्ट आप देखें। फोन लाइन पर मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, ऑपरेशन केलर पहले अंजाम दिया गया और कल फिर त्राल में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। किस तरीके से ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया और लिस्ट लंबी है, 6 मारे गए हैं, 8 बाकी हैं। मीनाक्षी, अब से कुछ देर में GOC वेक्टर फोर्स, जो कि मेजर जनरल धनंजय जोशी है, साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस के IG विरदी और CRPF के IG, ये तीनों एक साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दरअसल अभी पिछले 48 घंटे के अंदर जो 6 आतंकी मार गिराए गए हैं, जिसमें से बड़े ऑपरेशनल कमांडर के तौर पर जिन्हें देखा जा रहा था, ये आतंकी रेडिकलाइज कर रहे थे, लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहे थे और आतंकवाद के लिए युवाओं को गुमराह करने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ तक ये बात भी कही गई कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले में जो आतंकी शामिल थे उनके साथ ये शामिल थे, इंटरलिंक थे और इसीलिए पूरी तैयारी की जा रही है और इसी तैयारी के साथ अभी ऑपरेशन जारी है। और पहले 3 आतंकी मारे गए केलर में, जो शोपियान में ऑपरेशन हुआ, उनके पास से रिकवरी हुई काफी ज्यादा आर्म्स एम्युनिशन की। उसके बाद ये 3 और आतंकी नादेर में मारे गए, जहाँ पे जो रिकवरी हुई है उसमें AK-47 समेत जो वेपन्स हैं, एम्युनिशन हैं, वो रिकवर हुआ है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो शाहिद अहमद कुटे, जो कि लश्कर का एक तरीके से ऑपरेशनल कमांडर था यहाँ पर और आतंकियों को, पाकिस्तानी आतंकियों को लॉजिस्टिक मुहैया करवाने में, पैसे दिलवाने में इसकी एक अहम भूमिका थी, यहाँ तक कि गुमराह करने में भी। और उसके बाद 3 और आतंकी जो कल मारे गए, उनमें ये अहम इसको देखते हुए आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर में होने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मनीष, आप नजर बनाए रखे। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया ने देखा। भारत के हमले से पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी संगठन और पाकिस्तान एयरबेस कैसे तबाह हुए, ये सबने देखा। और अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा नया खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे दें, भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करने के लिए 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। ब्रह्मोस फायर करने से पहले भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को कच्चा देने के लिए डमी एयरक्राफ्ट भेजे थे। ये एयरक्राफ्ट बिना पायलट के थे और इन्हें इस तरह कैमोफ्लेज किया गया कि जिससे पाकिस्तान को ये लगे कि ये ही भारत के असली एयरक्राफ्ट है और यही बड़ा थ्रेट है। जब इन डमी एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को एंगेज कर लिया, तब भारत ने एक के बाद एक ब्रह्मोस के जरिए पाकिस्तान पर 11 एयर बेसेस पर सटीक निशाना लगाया और वहां पर जबरदस्त तबाही कैसी हुई उसकी तस्वीरें, सैटेलाइट इमेज भी हमने आपके सामने रखी। ब्रह्मोस का हमला पाकिस्तान पर कैसे हुआ वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए। भोलारी एयरबेस पर, जकोबाबाद एयरबेस पर, सुकोर एयरबेस पर, सरगोधा पे जहां बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। इतना ही नहीं, रफीकी, चुनियान, पसरूर, सियालकोट, नूर खान, स्कार्दू और बुरीद, ये वो एयरबेसेस है। भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी और जो स्ट्रैटेजी भारत की तरफ से अपनाई गई वो स्ट्रैटेजी समझने वाली है। भारत ने पूरा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया, इसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने रखती हूं। 9-10 मई की दरमियानी रात को ब्रह्मोस से हमला करने का प्लान बनाया जा चुका था, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी एयर डिफेंस को गच्चा देना था। भाई, हर देश का अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है और वो भी हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहता है और इसलिए प्लान ये बनाया गया कि ब्रह्मोस फायर करने से पहले भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को गच्चा देने के लिए डमी एयरक्राफ्ट भेजे और बिना पायलट के ये एयरक्राफ्ट थे। इसने पाकिस्तान के रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन को ट्रैक कर लिया। अब स्टेप 2 पर आप आइए। स्टेप 2, पाकिस्तान पर हारोप और ड्रोन समेत दूसरे हथियारों से अटैक किया गया। भारत ने पाकिस्तान के एयर ग्रिड पर इजरायली हारोप ड्रोन और दूसरे हथियारों से हमला किया और उनका एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार कंट्रोल एंड कमांडर सिस्टम को टारगेट किया। अब स्टेप 3 आप देखिए। जैसे ही पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ,
वैसे ही एयरफोर्स ने लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिसमें आप ब्रह्मोस की बात करें, क्रूज मिसाइल्स की बात करें, स्कैल्प, रैम्पेज और साथ ही साथ क्रिस्टल भेजकर पाकिस्तान पर यह हमला किया गया और पाकिस्तान के 11 एयरबेस बर्बाद कर लिए, जिसकी तस्वीर सबसे पहले मैंने आपके सामने रखी। चाहे वो भुलारी एयरबेस हो, जकोबाबाद एयरबेस हो, वो नूर खान एयरबेस हो, सब पर ऐसा हमला हुआ कि ये सारे एयरबेस इस वक्त नॉन ऑपरेशनल है। इनमें सबसे ज्यादा जो 15 ब्रह्मोस पाकिस्तान पर दागी गई, ब्रह्मोस के साथ साथ स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल भेजकर मिसाइल से हमला किया गया। एक के बाद एक 15 ब्रह्मोस दागी गई। वेस्टर्न और सदर्न एयर कमांड से यह अटैक किया गया, जिसने पाकिस्तान के रनवे, पाकिस्तान के बंकर, पाकिस्तान के कमांड सेंटर्स को तबाह कर दिया। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयरबेस को तो निशाना बनाया ही, लेकिन उनका बंकर, उनका कमांड सेंटर, उनका रेडार सिस्टम, सब कुछ डीएक्टिवेट हो गया। भारत पाकिस्तान के बीच जारी सीजफायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान से पलट गए हैं। सीजफायर के 5 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों देशों में कोई मध्यस्थता नहीं कराई। मैं फिर दोहरा रही हूं, क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? कि उन्होंने दोनों देशों के बीच में कोई मध्यस्थता नहीं कराई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने ही यह किया, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने समस्या को शांत करने में जरूर मदद की। लेकिन ट्रंप ने जो पहले दावा किया था वो तो अलग था। उन्होंने ये कहा था कि सीजफायर कराने में उनका योगदान है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी तीसरे मुल्क की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने ही संघर्ष विराम के लिए यह अपील की थी। I don't want to say I did, but I sure as hell helped. मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने किया, लेकिन मैंने निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले सप्ताह बढ़ते तनाव को सुलझाने में मदद की। हालात और अधिक तनावपूर्ण होते जा रहे थे और अचानक आप वहाँ तरह तरह की मिसाइलें देखने लगते, लेकिन हमने इसे सुलझा लिया। मुझे उम्मीद है कि मैं 2 दिन बाद यहाँ से लौटूंगा तो मुझे ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये नहीं सुलझा है। मुझे लगता है कि ये सुलझ गया है। हमने व्यापार पर भी बात की, कहा चलो व्यापार करें, युद्ध नहीं। पाकिस्तान इससे बहुत खुश था, भारत भी इससे बहुत खुश था और मुझे लगता है कि वो अब सही दिशा में बढ़ रहे हैं। And India was very happy with that, and I think they're on the way. हाँ, ये बात सच है कि भारत व्यापार के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक आतंकवाद पर खात्मा ना हो जाए। और ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कह चुके हैं। इस वक्त आतंकी खत्म किए गए, उस पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके बैकग्राउंड देने के लिए जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, सभी एजेंसीज के, जेकेपी, आर्मी, सीआरपीएफ, वो कमांडर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे आपके सामने बैठे हैं। और आज की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले आईजी कश्मीर रेंज विद्दी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ही कैन स्टार्ट विद द ओपनिंग रिमार्क्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कश्मीर घाटी में जो पिछले 1 महीने से जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं, उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में जो बाकी यहाँ पे तैनात सारे सुरक्षा बल हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज का पुनर्वलोकन किया और उसकी एक समीक्षा करी। और इसी समीक्षा के तहत जो है हम लोगों का बहुत इंटेंसिफाइड फोकस ऑपरेशन पे रहा और इसी इंटेंसिफाइड फोकस और आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोगों ने पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। इन दोनों ऑपरेशंस में सीआरपी, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। उन्होंने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आपसी तालमेल है सुरक्षा बलों का यहाँ पे,
और बाकी सुरक्षा एजेंसीज का भले ही जो भी आसूचना देनी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, बाकी हो, उनके आपसी तालमेल और समन्वय के कारण ही ये ऐसे जो सक्सेसफुल ऑपरेशन संभव हुए हैं। और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में इस चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। अब मैं जीओसी विक्टर फोर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको अपने जो हिस्से का पक्षसार दें। थैंक यू अजय साहब। मैं आपको जो ये 2 ऑपरेशंस हुए उनको एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड हुए उसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज़ को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ़ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहाँ पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर हो सकता है। तो जो पार्टीज़ वहाँ पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफ़ी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहाँ पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी तो पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट थे उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया था जहां पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है, और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, और रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमेटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंची जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हों उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जिन ट्रुप्स ने इसके ऊपर इन दोनों ऑपरेशंस को कामयाब बनाया, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। और इसको करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके टाइमली इनपुट से भी हमें बहुत इनको कामयाब बनाने में मदद मिली है। जहाँ तक जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं उनके नाम आप सब जानते हैं। इनमें जो सबसे जो शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे, आपको पता होगा कि वो पिछले 2 मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज़ में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरे एसोसिएट था वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफ़ी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज़ और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। सो आई रेस्ट हियर। फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई रिक्वेस्ट IG CRPF टू प्लीज एड अप। थैंक यू सर।
जैसे आप सबको ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में बताया जा चुका है, ये जो अभी 2 बड़े ऑपरेशंस और मुठभेड़ हुई हैं, सबसे पहले मैं हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आर्मी की तरफ से RR, JK पुलिस और CRPF, उन सब के जवानों और ऑफिसर्स जिन्होंने, और साथ ही साथ में इंट एजेंसीज़ जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इंट को डेवलप करके और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हुए हैं उस सफलता के लिए मैं सभी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। इसके साथ ही ये जो अभी लगातार ऑपरेशंस बने हैं पिछले कुछ समय में, ये जो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच का जो एक प्रभावशाली समन्वय है, ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और उसी कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन जो प्रोफेशनल है उसकी वजह से ही हम इन सफल ऑपरेशंस को कारगर कर पाए हैं। आगे आने वाले समय में भी मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन हम सबका, ये सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंसीज का लगातार जो बना है आगे भी बनेगा, आगे भी रहेगा, जिसकी वजह से हम सफलतापूर्वक कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर सकेंगे। एक बात और, मैं यहाँ की पब्लिक है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग के बगैर इस तरीके की सफलता और आतंकवाद का सफाया करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस सफलता इस बात का भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पब्लिक खुद चाहती है कि इस आतंकवाद का, इस दहशतगर्दी का जम्मू एंड कश्मीर से सफाया पूरी तरह से हो सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सेना और पुलिस की यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपसी तालमेल के जरिए ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया और ये ऑपरेशन कामयाब रहा, जिसमें सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और CRPF के जवान संयुक्त अभ्यास और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर, और अंत में वहां के लोगों का भी बड़ा शुक्रिया अदा किया गया कि उनके कोऑपरेशन के बिना ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता था। वॉर अगेंस्ट टेरर जो लगातार जारी है, 48 घंटे के अंदर 6 आतंकी मार गिराए गए। आपसी तालमेल की वजह से ये ऑपरेशन कामयाब रहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें कही गई।